नमस्कार दोस्तों, आरक्षण स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम क्लास 10 का मैथ 8.1 को सोल्व करने जा रहे हैं, जिसमें त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति का चैप्टर है यह। 8.1 सबसे पहले सोल्व कर दे रहे हैं। 8.1 को सोल्व करने से हम लोग के सबसे पहले इसका मान जरूरी है। पहला तो एक समकोण त्रिभुज पहचानना चाहिए कि कौन लंब होगा, कौन आधार होगा, कौन कर्ण हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, साइन थीटा बराबर इतना होता है। उसके बाद आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर आधार बटा हो जाएगा कर्ण। चलिए, एक होता है टैन थीटा। टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। चलिए, लंब बटा आधार। उसके बाद लंब बटा आधार हो गया। अब चाहिए क्या चीज का, हम लोग के यहाँ इसके सामने कोसेक थीटा लिखेंगे। कोसेक थीटा साइन के उल्टा होता है, तो कर्ण बटा लंब हो जाएगा। उसके बाद कॉस थीटा, तो इसके सामने लिखेंगे सेक थीटा। और सेक थीटा बराबर आधा, मतलब कॉस के उल्टा सेक होता है, तो ये कर्ण बटा कितना हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। एक होता है कॉट थीटा। ये क्या चीज होता है, कॉट थीटा बराबर आधार बटा हो जाएगा लंब। चलिए, अगर 8.1 को सोल्व करना है तो पहला साइन थीटा लंब बटा कर, कॉस थीटा आधार बटा कर, टैन थीटा लंब बटा आधार। उसके बाद कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, कॉट थीटा आधार बटा लंब। बस इतना अगर याद हो गया तो 8.1 को सोल्व करने में कहीं पे दिक्कत नहीं होगी। जैसे क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 में क्या चीज पढ़ना है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। चलिए, कुछ कंडीशन दिया है, हम सोल्व कर लेते हैं। जो पहले कंडीशन दिया है उसको हम क्या करते हैं, लिख लेंगे। जो कंडीशन देगा उसको पहले हम लिख लेंगे। पहला क्वेश्चन बोला है कि एक त्रिभुज ए बी सी है। त्रिभुज क्या चीज है, ए बी सी है। चलिए, एक त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी सी। उसके बाद बोला है कोण बी समकोण है। उसके बाद बोला है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है। चलिए, वो भी लिख लिए। उसके बाद बोला है कि बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। चलिए, हम अगले वीडियो में फार्मूला लिखा दिए हैं दोस्तों। अच्छा, ए बी तो लंब मान लीजिए, चाहे तो आधार मान लीजिए। अगर इसको लंब मानते हैं तो ये आधार हो जाएगा। कर्ण का मान पता नहीं है। जब तक कर्ण का मान पता नहीं होगा साइन थीटा कॉस थीटा का मान निकलेगा नहीं। चलिए, कर्ण का मान निकालने के लिए एक फार्मूला बताए थे कि कर्ण बराबर होता है रूट अंदर लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर। चलिए, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। लंब कितना है 24 के स्क्वायर, प्लस आधार कितना है 7 के स्क्वायर। 24 के स्क्वायर कितना 576 हो जाएगा। 576 हो जाता है। उसके बाद इसका 7 के स्क्वायर 49 होता है। जोड़िएगा आप लोग, तो कितना हो जाएगा 9 6 15 यानी कि 5। उसके बाद 7 4 11 और 1 12 की 2, बाकी हाथ में 1 5 1 6, 625 आ गया। और 625 का वर्गमूल होता है 25, यानी कि कर्ण का मान हम निकाल चुके हैं। कितना 25 सेंटीमीटर। चलिए, 25 सेंटीमीटर। बस जो था वो क्लियर हो गया। अब लंब मिल गया, आधार मिल गया, कर्ण मिल गया। अब कोई के मान निकालने के लिए बोलेगा तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है साइन ए इंटू साइन ए और कॉमा कॉस ए का मान निकालना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अपने से बना लेना है दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है साइन ए कॉस ए।
क्वेश्चन नंबर 1 साइन ए, और उसके बाद इसी में क्वेश्चन कॉमा देके बोला है तो इसको दूसरा मान लेते हैं और का, और कॉस ए। चलिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। कोण ए से, कोण ए के सामने वाला, कोण ए के सामने वाला ए लंब हो जाएगा, और कर्ण का मान तो फिक्स है दोस्तों, जो सबसे बड़ी भुजा रहेगा वो कर्ण हो जाएगा। चलिए यानी कि लंब हो गया 7 और कर्ण हो गया 25। उसके बाद कॉस ए वाला कौन से चलेंगे तो ये लंब, ये आधार, ए कर्ण, यानी कि इसके बराबर होता है आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब, यानी कि आधार कितना है हम लोग के 24 सेंटीमीटर दिया है और लंब कितना है 25। चलिए पहला के आंसर आ जाएगा 2 गो, एक 7/25 और एक 24/25, यही आंसर हो जाएगा। और दूसरा बना लीजिएगा। दूसरा में क्या चीज है, दूसरा में बोल रहा है कि साइन सी या कॉस सी, अब कि कौन सी से चलना है, कौन सी से चलना है, कौन सी से चल के, अगर कौन सी से कुछ हिंट्स दे रहे हैं यहाँ पे देखिए तो कौन सी से चलिएगा, यानी कौन सी से चलिएगा तो सामने वाला लंब, बचा हुआ भुजा आधार, 90 के सामने कर्ण, यानी कि ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। उसके बाद इसको सोल्व कर लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा भारी नहीं है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति 8.13, देखिए 8.13 ए है, तो इसमें देखिए तो एक 12 सेंटीमीटर एक 13 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि क्यू आर, पी और क्यू भुजा का मान 12 सेंटीमीटर, पी और आर भुजा का मान 13 सेंटीमीटर, और क्यू आर भुजा का मान हम लोग के निकालना है। चलिए एक त्रिभुज बना लेते हैं पहले, जो पहले फिगर बनाना है, पहले हम लोग के क्या चीज बनाना है, फिगर बनाना है। चलिए एक पी क्यू और आर त्रिभुज बनाए, इसका मान 13 सेंटीमीटर दिया है और इसका मान 12 सेंटीमीटर दिया है। अच्छा इसको लंब चाहे आधार कुछ भी मान लीजिए, अगर इसको लंब मानते हैं तो आधार का मान निकालना पड़ेगा, यानी कि क्यू आर बराबर क्या चीज हो जाएगा, क्यू आर बराबर रूट अंदर बड़ी भुजा पी आर के स्क्वायर और माइनस पी क्यू के स्क्वायर। चलिए पी आर कितना है 13 और माइनस क्यू आर कितना है 12, इसका भी स्क्वायर। 13 के स्क्वायर कितना होता है 169 और 12 के 144, 169 में से 144 घटेगा 25 बचेगा, 25 के वर्गमूल 5 होता है, यानी कि 5 सेंटीमीटर। चलिए इसका मान हम लोग निकाल दिए, अब टेंशन खत्म हो गया, 5 सेंटीमीटर निकाल चुके। 12 5 13, ऐसा नहीं कि जोड़ के लिख देना 12 5 13, ऐसे नहीं होता है। जब तक फार्मूला नहीं लगेगा मान नहीं निकलेगा, डायरेक्ट मान तो निकलबे नहीं करेगा दोस्तों। ऐसे याद है मतलब इसे कि अधिक 12 13 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, या तो 5 12 है तो 13 हो जाएगा, ऐसे हो जाता है, याद रहता है तो। चलिए हम लोग के चाहिए tan p, चाहिए क्या चीज tan p माइनस कॉट r का मान चीज। अच्छा tan p यानी कौन p इसको से बोल रहा है, tan p कौन p से सामने वाला लंब और ये आधार ये कर्ण, यानी कि लंब कितना 5 सेंटीमीटर और आधार कितना 12 सेंटीमीटर। tan थीटा बराबर क्या चीज होता है, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। cot थीटा बराबर आधार बटा लंब होता है। अच्छा लेकिन इस दोनों में कौन डिफरेंट है, एक में कौन है P, एक में कौन है R। अगर एक कौन R से चलेंगे तो A वाला लंब और कौन P से चलेंगे तो A वाला लंब। चलिए पहले P से चलते हैं, तो सामने वाला लंब यानी कि 5/12 माइनस कौन R से चलते हैं, सामने वाला लंब और ये आधार, तो आधार बटा लंब यानी कि 5/12।
12 सेम टू सेम है, दोनों के काट देंगे, आंसर 0 आ जाएगा। चलिए क्लियर है, यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 भी पढ़ लेते हैं। साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए जो दिया हुआ है से क्वेश्चन में बोल दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि साइन ए बराबर 3/4। अच्छा, साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब का मान दिया है 3, ऊपर वाला लंब हो जाएगा, नीचे वाला कर्ण। लंब का मान 3 और कर्ण का मान, लंब का मान 3 और कर्ण का मान 4। हम लोग के चाहिए आधार का मान, आधार का मान चाहिए। चलिए आधार बराबर कितना हो जाएगा, आधार बराबर कितना, रूट अंदर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है, 4 है, लंब कितना है, 3 है। रूट अंदर कितना हो जाएगा, 4 के 16, 9 सॉरी 3 के 9, 16 में से 9 गया कितना, 9 7 16 होता है, तो 7 यानी कि रूट 7 आ गया हम लोग के आधार। अब चाहिए क्या चीज का मान, हम लोग के चाहिए कॉस ए, पहला में चाहिए कॉस ए का मान, और उसके बाद दूसरा में चाहिए, दूसरा में चाहिए क्या चीज, tan ए का मान, tan ए का मान। कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण। tan ए बराबर हो जाता है लंब बटा आधार। अच्छा, कॉस ए यानी कि आधार कितना, लंब 3 कर्ण 4, आधार रूट 7 यानी कि रूट 7 बटा कितना हो जाएगा, रूट 7 बटा हो जाएगा, रूट 7 बटा 4। उसके बाद लंब कितना है 3, आधार रूट 7 यानी कि रूट 7। एक आंसर आ गया, यानी कि तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर 2 को आएगा। एक आएगा रूट 7 बटा 4, एक आएगा 3 बटा रूट 7। चलिए क्लियर है। अब आगे चल के हम क्वेश्चन नंबर बना लेते हैं, कि क्वेश्चन नंबर बना लेते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या चाहिए वो भी पढ़ लेते हैं। 15 cot ए बराबर 8 हो तो साइन ए और कॉस सेक ए का मान निकालना है। 15 cot ए बराबर 8, तो साइन ए सेक ए का मान निकालना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, 15 cot ए बराबर कितना है दोस्तों, 8 है। अच्छा, इससे 15 गुना में है तो उधर जाएगा तो भागा में, तो cot ए बराबर कितना, 8 बटा 15। अच्छा, cot ए बराबर क्या चीज होता है, आधार बटा लंब होता है, यानी कि आधार हो जाएगा 8 और ए हो जाएगा लंब, यानी कि लंब 15। अब आधार को हम इस तरह से नहीं, आधार को बी से सूचित करेंगे और लंब को पी से सूचित करेंगे। आधार फॉर बेस होता है, लंब फॉर परपेंडिकुलर होता है, बस बी और पी। और कहीं पे कर्ण की जरूरत पड़ेगा तो हम लोग एच का प्रयोग करेंगे। आधार के लिए बी, लंब के लिए पी, कर्ण के लिए एच। बस इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है हम लोग के चाहिए। अच्छा, आधार और लंब निकला हुआ है, एच का मान चाहिए रूट पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, फॉर्मूला तो यही होता है। अच्छा, बी का स्क्वायर और पी का स्क्वायर यानी कि 15 के स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर, यही ना। चलिए 15 के स्क्वायर 225 हो जाता है, 8 के 64 हो जाता है, 5 4 9 कितना 9 हो जाएगा, 6 2 8
यानी कि 289 का वर्गमूल निकालिएगा तो 17 सेंटीमीटर आएगा। सेंटीमीटर या मीटर इसमें कुछ दिया नहीं है, यानी सेंटीमीटर कुछ भी मान लीजिए ना। कर्ण का मान आ गया 17। अच्छा, कर्ण का मान 17 आ गया है तो पहला चाहिए, चौथा के पहला में बोला है कि हम लोग के चाहिए कि साइन ए का मान आप बता दीजिए, और दूसरा में बता दीजिए सेक ए का मान। साइन बराबर पी बाई एच, सेक बराबर एच बाई बी। चलिए, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार होता है। अच्छा, इसमें पी का मान, पी फोर 15, पी का मान कितना है 15, एच का मान 17 निकाले हैं, निकल गया। एच का मान 17 निकाले हैं, बी का मान पता है, बी का मान कितना है 8 है। चलिए, यानी कि इसका आंसर आ गया कितना, इसका आंसर आ गया हम लोग के, इसका आंसर हम लोग के पता हो गया कि 15/17 और 17/8, 2 को आंसर आ जाएगा। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर के को बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में होता है क्या, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, सेम क्वेश्चन है दोस्तों, कि सेक थीटा बराबर 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान परिकलित कीजिए, यानी कि मान निकालना है, परिकलित कीजिए। थोड़ा सा क्वेश्चन भाषा बदला है और कुछ नहीं है। सेक ए बराबर कितना बोला है 13/12, सेक ए बराबर कितना बोला है 13/12 बोला है। चलिए, सेक ए बराबर 13/12 बोल दिया है, यानी कि इसको से एक कर्ण हो जाएगा और एक आधार हो जाएगा। चलिए, कर्ण हो गया, आधार हो गया, कैसे कि सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार होता है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, एक लंब का मान निकालना है, 13/12 तो 5 आएगा, यही ना। हम अभी मतलब क्वेश्चन बनाए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 था कि कर्ण का मान। चलिए, तो कर्ण का मान 13 है, आधार का मान 12 है, लंब का मान लिख देना है डायरेक्ट। लंब का मान कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। चलिए, कर्ण 13, आधार 12 और लंब 5, यही ना। पहला सेक ए का मान दिया है, 5 के मान निकलना है। साइन ए बराबर पी बाई एच, पी का मान 5, एच का मान 13। उसके बाद कॉस ए बराबर बी बाई एच, यानी कि बी का मान 12 है, एच का मान 13 है। उसके बाद टैन ए बराबर, तीसरा में बोला है कि सभी का मान निकालना है, तो 5 को क्या वो मान निकालना पड़ेगा, एक का तो मान दिल ही है। टैन ए बराबर पी बाई बी होता है, पी बाई बी, तो 12 पी कितना है 5 और बी 12 है। उसके बाद एच बराबर, उसके बाद सॉरी कॉट बराबर, कॉट ए बराबर कितना हो जाएगा, इसका टैन का उल्टा कॉट होता है। चलिए, तो ये 12/5 होगा। उसके बाद चौथा में, चौथा बोल रहे हैं, एक और बच रहा है कौशिक, कौशिक ए, कौशिक ए बराबर एच बाई पी होता है। एच का मान कितना है 13, पी का मान 5 है। चलिए, साइन ए बराबर 5/13, कॉस ए बराबर 12/13, टैन ए बराबर 5/12, कॉट ए बराबर 12/5, कौशिक ए बराबर 13/5 हो गया। चलिए, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी हो, तो दिखाएं कि कोण ए बराबर कोण बी हो जाएगा। चलिए, एक कंडीशन दिया है 6 नंबर में
एक पहले त्रिभुज बना लेते हैं तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। अगर 9 क्लास का ज्यामिति पढ़े होंगे तब तो कोई दिक्कतें नहीं है, ऐसे भी दिक्कत नहीं होगा। देख लीजिए थोड़ा सा, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ऐसे भी होता है कि दो कोण का योग यदि 90 डिग्री हो तो उसको समकोण मतलब कि कहेंगे, मतलब कि जिस कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है उसको समकोण का। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा ही होना चाहिए। अच्छा, ऐसे भी समकोण त्रिभुज में दो जो एक कोण बचा हुआ रहता है न्यून कोण होता है। कैसे कि इसी का मान 90 डिग्री हो जाता है। अगर इसका मान हम मान ले 90 डिग्री तो इसका मान तो 0 हो जाएगा। कैसे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चलिए, उसमें के बाद बोला है कि ए वाला कोण और ए वाला कोण दोनों आपस में बराबर है। उसके बाद बोला है कि cos A बराबर cos B है। cos A बराबर cos B। अच्छा, इसके cos A बराबर cos B, cos A बराबर cos B हो तो दिखाइए कि, सॉरी दोस्तों, A वाला को कोण B मानना पड़ेगा। एक कोण C समकोण है तब ना cos A या cos B हो जाएगा। चलिए, अच्छा, cos A से A हो जाएगा आधार और एक कर्ण, यानी कि BC अब बटा कितना हो जाएगा AC। उसके बाद cos B से ये cos B का मान लिख दिए cos A की तरफ, इसको थोड़ा सा होल्ड कीजिए। चलिए, cos A से पहले चलते, A वाला से A वाला लंब हो जाएगा, A वाला आधार हो जाएगा, यानी कि AC अब बटा BC और उसके बाद cos B से A हो जाएगा आधार, तब BC अब बटा AC। अच्छे, सॉरी, BC बटा AB ना, इसको थोड़ा सा रहने दीजिए दोस्तों, इधर बना देते हैं। एक त्रिभुज बना लिए, चलिए, जिसका नाम A है, उसके बाद यहाँ C है, यहाँ B है। उसके बाद बोला है कि cos A अब बराबर cos B है, cos B है। cos A बराबर क्या चीज है, cos B है। चलिए, cos A कोण A से A वाला लंब A वाला आधार, यानी कि AC अब बटा AB हो जाएगा। अब बराबर cos B से A वाला लंब A वाला आधार, यानी कि BC अब बटा AB हो जाएगा। अच्छा, AB नीचे बराबर है, यानी कि ऊपर वाला भी आपस में क्या चीज हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि AC अब बराबर क्या चीज हो जाएगा, BC। AC बराबर BC हम सिद्ध करते हैं। हम लोग के भुजा बराबर सिद्ध नहीं करना है, कोण A बराबर कोण B सिद्ध करना है। A वाला जो कोण A है और कोण B, ये दोनों आपस में बराबर है, ये सिद्ध करना है। चलिए, अच्छा, एक थ्योरम पढ़ने के लिए था कि यदि किसी त्रिभुज के दो भुजा बराबर, मतलब बराबर भुजा के सम्मुख कोण, यानी कि सम्मुख कोण, इसके मतलब कि BC भुजा के सम्मुख कोण कोण A हो जाएगा और उसके बाद AC भुजा के सम्मुख कोण कोण B हो जाएगा। बराबर भुजा के सम्मुख कोण आपस में बराबर हो जाता है। यहाँ पे लिख देंगे कि किसी त्रिभुज के बराबर भुजा के किसी त्रिभुज के बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। किसी त्रिभुज के बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अच्छा, तब BC भुजा के सम्मुख कोण कोण A और AC भुजा के सम्मुख कोण कोण B, यानी कि कोण A बराबर कोण B हो जाएगा। प्रूव्ड। यही तो लाना था, इसमें कोई लॉजिक है, खाली लिख देना है। अगर 9 क्लास में पढ़े होंगे तब तो पूरा समझ में आ ही रहा होगा। चलिए, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मर गया, बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया क्वेश्चन।
चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, कॉट थीटा बराबर 7/8। तो पहला में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। उसके बाद दूसरा में कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। इसको बना देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, कॉट थीटा बराबर 7/8। कुछ नहीं, ये आधार हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब। कर्ण का मान निकालिएगा 7, आधार है 8 कर्ण है। देखिए तो यानी कि h का मान रूट अंदर p के स्क्वायर और प्लस b के स्क्वायर, यानी कि 8 के स्क्वायर और प्लस 7 के स्क्वायर। 8 64 और 7 49, 64 और 49 जोड़िएगा कितना आएगा? देखिए तो 9 4 13 और 6 4 10 1 11, 113 आ जाएगा। चलिए पहला में क्या चीज चाहिए कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा तो क्या चीज 1 a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। एक फार्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए यानी कि ऊपर वाला 1 के स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा थीटा, नीचे वाला 1 के स्क्वायर प्लस कॉस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। सही है। अच्छा साइन थीटा का मान, कर्ण का मान कितना आया है? रूट 113 आया है। और लंब का मान पता है, सबका मान पता तो ही है, रख दीजिए। 1 माइनस लंब कितना निकाले हैं? लंब का मान है 8, यानी कि 8/रूट 113 का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस कितना हो जाएगा? देखिए तो 7/रूट 113 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर से रूट कैंसिल, 64/113, ये 49/113, यानी कि 1 माइनस 64/113, 1 माइनस 49/113। ऊपर से 113 एलसीएम, नीचे से भी 113 एलसीएम, ये 113 माइनस 49, 113 माइनस 64। चलिए कितना हो जाएगा? एक 113 माइनस 64, 113 माइनस 64 होगा ना? इधर 113 माइनस 64, 113 माइनस 49 बटा 113, अब बटा 113 माइनस 49 बटा 113। ये 113 कैंसिल, ऊपर 49 घटेगा तो कितना? 64 घटेगा, यानी कि 49 ऊपर बचेगा और नीचे 64 बच जाएगा आंसर। उसके बाद दूसरा में इसी में निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा का मान। कॉट स्क्वायर थीटा तो ये तो क्वेश्चन में दिया है दोस्तों। कॉट थीटा का मान दे दिया है कितना? 7/8 पहले ही बोल दिया है, तो 7/8 के स्क्वायर हो जाएगा। कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया था, तो कॉट स्क्वायर थीटा 7/8 का स्क्वायर, या कि 49/64। आंसर सेम हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इतना ही रहने दीजिए। अगले वीडियो में क्वेश्चन जो बचा हुआ है उसको सॉल्व कर देंगे। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 तक सॉल्व कर लिए हैं। 8 9 10 11 3 क्वेश्चन और बच रहा है।
सॉरी 4 क्वेश्चन बच रहा है, तो अगले वीडियो में उसको सोल्व कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।